वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल संकल्प फॉर टीचिंग करियर, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के हिस्ट्री का 4th चैप्टर। और चैप्टर का नाम है मुग़ल साम्राज्य। मतलब इस चैप्टर में मुग़लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने के कारण इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये है पार्ट 1। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुग़ल कौन थे? तो आंसर पढ़ने से पहले हम ये मुग़ल वंशावली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इससे हम बेटर जान पाएंगे आंसर को। मुग़ल वंशावली में हमें ये दिख रहा है कि एक तो मुग़लों के संस्थापक थे बाबर, मतलब जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट किया। अब इनके पूर्वज हम देखें तो एक तरफ से दिख रहे हैं चंगेज़ खान और एक तरफ से दिख रहे हैं हमें तैमूर। तो ये दोनों कौन थे, थोड़ा बैकग्राउंड में ये भी जानना ज़रूरी है। तो चंगेज़ खान जो थे ये बड़े ही फेमस मंगोल शासक चंगेज़ खान थे, जो कि मध्य एशिया में इनका साम्राज्य था। और तुर्की के आसपास तैमूर साम्राज्य था। तो कहने का मतलब यह है, ये जो मुग़ल हैं ये माता की तरफ से तो चंगेज़ खान के वंशज हैं और पिता की तरफ से तो तैमूर के वंशज हैं। तैमूर के वंशजों में सारे वंशजों के नाम आपके सामने हैं कि तैमूर का बेटा था मीरन शाह, फिर उनका बेटा था मोहम्मद मिर्ज़ा, फिर उनका बेटा अबू सईद, फिर उनका बेटा उमर शेख, फिर उमर शेख का बेटा था ये बाबर, जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। फिर चंगेज़ खान के बीच में कई वंश रहे। उनके बाद बाबर की जो माता थी निगार खानम, वो चंगेज़ खान के वंश से थी। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि बाबर माता के वंश से चंगेज़ खान का वंश था और पिता की तरफ से तैमूर का वंश था। उसके बाद ये जो मुग़ल साम्राज्य है वो बाबर के नाम से स्टार्ट होता है और फिर उनके बेटों के नाम से चलता है। जैसे मुग़लों में पहले शासक बाबर, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। ये तो हुए मुग़ल शासकों में सबसे योग्य और प्रसिद्ध शासक। फिर औरंगजेब के बाद जो शासक थे वो काफ़ी अयोग्य हुए या फिर कमज़ोर हुए, जिनके कारण इतिहास में उनका कोई ज़्यादा खास महत्व या नाम नहीं है। और धीरे धीरे अंत में आके 1857 में अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, इसको अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का राजतंत्र पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो उसके बाद से मुग़लों का राजतंत्र ख़त्म हुआ। तो ये तो हुई मुग़ल साम्राज्य के बारे में शॉर्ट जानकारी। अब हम एक एक शासक के बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुग़ल कौन थे? तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, मुग़ल 2 महान वंशों के वंशज थे। पिता की ओर से तुर्की शासक तैमूर के और माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खान के वंशज थे, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। फिर आंसर में दूसरा पॉइंट है, मुग़लों ने खुद को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर अधिक बल दिया। तो ध्यान रखना कि थे तो दोनों के वंशज, चंगेज़ खान के भी और तैमूर के भी, लेकिन उन्होंने अधिक बल किसके वंशज होने पर दिया? तैमूर के वंशज होने पर अधिक बल दिया। क्योंकि मंगोल शासक चंगेज़ खान की स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब चंगेज़ खान जो था उसने इतिहास में कई सैकड़ों निर्दोषों की जानें ली थी। तो उनकी स्मृतियां, उनकी जो यादें हैं वो कई व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी। इसलिए बाबर और अन्य जो मुग़ल थे वो अपने आप को चंगेज़ खान से जोड़ना थोड़ा ठीक नहीं समझते थे, इसलिए वो अपने आप को किसके वंशज बताते थे? तैमूर के। आंसर में तीसरा पॉइंट है, मुग़लों ने भारत में काफ़ी लंबे समय अर्थात 1526 से 1857 तक शासन किया, जिसे मुग़ल काल कहा जाता है। मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। तो मुग़लों का शासनकाल 1526 से स्टार्ट होकर 1857 तक चला, ये भी ध्यान रखना है। इनकी भाषा, राजकीय भाषा कौन सी थी? फ़ारसी। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जीके में, तो इसको भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट की तरफ। 4th है, मुग़लों की पहली राजधानी आगरा थी। इसके बाद समय और शासक के अनुसार राजधानी बदलती रही और अंततः दिल्ली लंबे समय तक राजधानी रही। मतलब जब इन्होंने शासन स्टार्ट किया तो आगरा इनकी राजधानी थी। फिर कोई शासक आगरा को राजधानी रखता है, कोई दिल्ली, कोई आगरा, कोई दिल्ली, कोई अजमेर, इस तरह से राजधानी बदलते रहे। लेकिन अंत में लंबे समय तक जो इनकी राजधानी थी वो थी दिल्ली। 5वां लास्ट पॉइंट है, मुग़लों के केंद्रीय प्रांत गुजरात व मध्य प्रदेश थे। मतलब मुग़ल साम्राज्य के केंद्र में ये 2 राज्य थे। इनका भी जीके में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ शामिल किया गया है। तो
तो ये तो हुई मुग़लों की एक तरह से मिश्रित जानकारी, मिक्स की हुई जानकारी। अब हम मुग़लों में एक एक शासक को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबर के शासनकाल का वर्णन कीजिए। मतलब सिर्फ बाबर जो मुग़लों में पहले शासक थे, इनके संस्थापक थे, उनके बारे में पूरी जानकारी पढ़नी है हमें इस आंसर में। तो पहला पॉइंट है, बाबर ने भारत पर 1526 से 1530 तक शासन किया। इससे पहले बाबर 1494 में फरगना तुर्की का शासक बना था। मतलब कि इससे पहले तुर्की में फरगना का शासक था बाबर। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना तुर्की का। फिर जब ये भारत में आता है तो ये 4 लगातार युद्ध लड़ता है, 1526, 27, 28, 29, इस तरह से। तो हमें एक एक करके सबको समझना है क्योंकि सब में से क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रथम पानीपत युद्ध 1526। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा में कब्जा करके भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में पहली बार युद्ध तोपों और गोलीबारी का इस्तेमाल हुआ। तो इस पॉइंट में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। इसमें कौन कौन लड़ा? मुग़ल शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कौन जीता? बाबर। कौन हारा? इब्राहिम लोदी। लोदी हारा तो लोदी वंश खत्म हुआ और बाबर जीता जो कि मुग़ल संस्थापक था, तो उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर डाली। और इसकी जीत का एक खास पॉइंट क्या था कि इसने पहली बार अपने सेना में युद्ध तोपों का प्रयोग किया जो लोदी लोग नहीं जानते थे, इसलिए वो इनसे हार गए। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रथम पानीपत युद्ध की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। तो अगला युद्ध था खानवा युद्ध 1527। फिर खानवा युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। मतलब पहले लोदी को हराया, दिल्ली और अजमेर में साम्राज्य की स्थापना कर डाली। फिर जब राजपूतों के सामने गए तो वहाँ इनको राणा सांगा से सामना करना पड़ा और उनसे भी ये 1527 में खानवा का युद्ध जीत गए। फिर अगला है चंदेर युद्ध 1528। इसमें बाबर ने मेदिनी राय राजपूत को हराया। एक और राजपूत शासक मेदिनी राय को इन्होंने चंदेर युद्ध 1528 में हराया। फिर चौथा और अंतिम युद्ध इनकी ज़िंदगी का था घाघरा युद्ध। इसमें बाबर ने अफ़गान शासक महमूद लोदी को हराया। तो 4 युद्ध लड़े और चारों जीते बाबर ने। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका पुत्र हुमायूं देश का शासक बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, हुमायूं के शासनकाल का वर्णन कीजिए। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, हुमायूं ने पहले 1530 से 1540 तक शासन किया। फिर 1555 से 56 तक शासन किया। ध्यान रखना, 1530 से 40 किया, फिर 40 से 55 के बीच का टाइम गायब है, वहाँ क्या हुआ था? तो आगे लिखा है, इसके बीच में 1540 से 55 शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। मतलब पहले 10 साल इसने शासन किया, फिर शेरशाह सूरी ने इन पर अटैक किया तो इनको भागना पड़ा। 15 साल तक शेरशाह सूरी ने अपना सूर वंश चलाया। फिर 15 साल बाद 1555-56 में ये वापस आते हैं हुमायूं और सूरवंश को ख़त्म करके वापस मुग़लों को स्थापित कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा सारे भाइयों में कर दिया था। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, किस मुग़ल शासक ने अपनी जायदाद का बंटवारा सभी भाइयों में किया था? तो वो थे हुमायूं। तीसरा है, फिर शेरशाह सूरी ने पहले 1539 में चौसा, इसको ये चौथा लिखा है, इसको चौसा कर लेना है, चौसा युद्ध में। फिर 1540 में कन्नौज युद्ध में हुमायूं को हराया, जिस कारण हुमायूं पहले सिंध फिर ईरान भाग गया। तो इस तरह से शेरशाह सूरी ने बीच में मुग़ल शासन को तोड़ दिया था 1540 में और बीच में स्थापित कर दिया सूरवंश। फिर अगले 15 वर्ष शेरशाह सूरी का सूरवंश भारत में रहा। पांचवा पॉइंट है, फिर ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली में पुनः कब्जा कर लिया। छठा पॉइंट है, परंतु अगले वर्ष 1556 में दिल्ली स्थित दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। मतलब बेचारा 1 साल तक ही शासन कर सका और अगले ही साल में इनकी डेथ हो गई। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी हुमायूं के बारे में। अब बढ़ते हैं अकबर के शासनकाल के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल का वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट है, अकबर ने 1556 से 1605 तक भारत में शासन किया। देख सकते हैं बहुत लंबा शासन किया उन्होंने। दूसरा पॉइंट है, अकबर 13 वर्ष की अल्पायु मतलब बहुत छोटी आयु में सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अब वो 3 हिस्से कौन से हैं? 1556 से 1570,
के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के संरक्षण से धीरे धीरे स्वतंत्र होकर स्वयं शासन करने लगा और चित्तौड़ व रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। मतलब ये 13 साल की उम्र में शासक बने, राजा बने, बादशाह बने। तो उस टाइम पर इनके जो अंग संरक्षक, एक तरह से बॉडीगार्ड जिसे कहते हैं, वो थे बैरम खां और वही इनके नाम से शासन को चला रहे थे। लेकिन इस टाइम में धीरे धीरे ये स्वतंत्र होने लगे और राजकीय कामकाज सीखने लगे। फिर दूसरा चरण है 1570 से 1585 के मध्य अकबर ने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, मतलब इन सब क्षेत्रों को जीत लिया। फिर 5वां पॉइंट है 1585 से 1605 अकबर ने कश्मीर, कांधार व काबुल को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से धीरे धीरे अकबर ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा किया था और अकबर के काल में मुग़ल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ था। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर है जहांगीर, जिनका दूसरा नाम था सलीम, के शासनकाल का वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट है जहांगीर उर्फ सलीम ने 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान उसके एक पुत्र खुसरो ने 1606 में उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जहांगीर द्वारा चित्रकारी पर अधिक ध्यान देने के कारण जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जहांगीर का काल किस लिए फेमस था? चित्रकारी के लिए। तो इसी को बस ध्यान रखना है। यहाँ जहांगीर का इसके अलावा ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।